हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज़ूम रिएक्शन। मैं हूं प्रज्वल और आज हम देखने वाले हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के 7th एपिसोड का सेकंड पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो हेइन है वो थोड़ा सा एकदम यॉनवू को कुछ ना कुछ सबक सिखाने के लिए रेडी हो चुकी है और यॉनवू ने उसको उकसाया था ताकि वो उसका फोकस शिफ्ट कर सके। उस ताकि डॉक्टर ने कहा था कि उसको आपका माइंड शिफ्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो किसी एक चीज़ पे फोकस करके ना अपनी जो बीमारी है उससे फाइट कर सके। तो योनवू उसको खूब उकसा रहा है और हेइन भी पूरी तरीके से उसको रिवेंज देने के लिए तैयार है। तो अभी देखना ये होगा कि हेइन जो है वो कितना सीरियस होकर के योनवू के लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम सॉरी मैम, इन्हें फिर से प्रिंट करके लाती हूँ। कोई बात नहीं। क्या आपने अभी क्या कहा? मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ कॉफी ही तो गिरी है, किसी की जान थोड़ी ली है। इतना डर क्यों रही हो? अब तुम जाओ, काम पर लगो। मिस होम, डिवोर्स आप के गुस्सा पेपर तो में नहीं गिर है गई ना? कॉफी। नहीं तो वैसे गुस्सा होने के लिए मेरे पास बड़ी वजह है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। देखो, बकवास रिपोर्ट है और इस घटिया सी रिपोर्ट को देखकर भी मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। बिना गुस्से की भी डरावनी लगती हैं। पता नहीं इस बार उन्हें क्या हुआ है। अरे यार, हम ऑडिट टीम से हैं और इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। हमें एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड अब्यूज ऑफ एक्सपेंसेस पर हो रहे करप्शन की रिपोर्ट मिली है। खड़े हो जाइए। प्लीज सबके सब उठ जाइए। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को फाड़ नहीं सकते। आप प्लीज किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए। हेलो सर। लगता है यहाँ वॉर की तैयारी चल रही है। ऐसा लग रहा है दोनों के बीच जंग फिर से शुरू हो गई है। लगता है मामला गड़बड़ा गया है। चलो चलो। ये सभी फाइल्स सब रिजेक्ट करने हैं। जर्मनी ट्रिप के पहले इन्हें कंफर्म किया था ना? ये सभी रिजेक्टेड है। हाँ, सभी रिजेक्टेड। उनका ऐसा मूड हफ्तों चलता है। इस बार प्रॉब्लम सिर्फ उतनी ही नहीं है, कुछ है जो वो छुपा रही हैं। क्या पता आखिर जर्मनी में क्या हुआ होगा। पहले उनका स्केड्यूल शेयर करते हैं, दोनों अलग रास्ते से जाएंगे। लंच वो हम जे होटल में करेंगे। उसे बदलो और याद रखना हम तुम्हारी लिफ्ट से जाएंगे। ठीक है। बंद होने वाले स्टोर के कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू पूरा हो चुका है तो उसे प्रोसेस किया जा सकता है। स्केड्यूल बदला नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें पहले ही नोटिफाई किया जा चुका है। अगर स्केड्यूल बदला तो पेनल्टी में 3 गुना फीस भरनी पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए प्लीज डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया जाए। फिलहाल बस इतना ही। उन्होंने यही कहा। पेनल्टी का इशू लॉ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। सीईओ होने के नाते अप्रूव करना मुश्किल होगा। आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी रेडी होना चाहिए था। और इस सब प्लान करते समय सोचकर आगे बढ़ने से पहले आपको ये रिपोर्ट में लिखना चाहिए था। उनका ये कहना है। बहुत एनर्जी है उसमें। जी नहीं, कुछ नहीं। तो आज हम सब सुशी खाने जे होटल जाने वाले हैं ना? चलो निकलते हैं। क्यों ना हम सामने वाले चाइनीज रेस्टोरेंट चले। क्यों? पूरी टीम ओमाका से रेस्टोरेंट जाएगी तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, मेरी ट्रीट समझ लेना। सब मेरी वजह से बहुत मेहनत करते हैं। और हम सबको चाइनीज खाना है। सुना है वहां की नॉनवेज डिशेस काफी टेस्टी होती है। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? खाने की जगह बदलने की कोई और वजह तो नहीं है ना? नहीं तो मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि सबको चाइनीज खाने की इच्छा हो रही थी। सेक्रेटरी किम को क्या हुआ है? लंच में सुशी नहीं खाते वरना ये हमारा प्रमोशन रोक देगा। पक्का ही मैडम उस जापानीज होटल में जाने वाली होंगी। लगता है योनू सर ने झूठ पकड़ लिया, वरना उन्हें चाइनीज जगह पसंद है। मुझे तो ऐसे ही मजा आ रहा है। मैं तो कहता हूँ लंच के लिए खाना नहीं, पॉपकॉर्न मंगवा लेते हैं। और को चाइनीज रेस्टोरेंट के लिए मना लिया है। ओके, ईगल एलिवेटर ए की ओर जा रही है।
और बिल्डिंग क्या बी की चल ओर रहा जा है रहा भाई? है। टाइम नहीं है, दूसरे लिफ्ट से चलते हैं। नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं। इमरजेंसी प्लान चेंज। हम 3 मिनट में बिल्डिंग बी पहुंच रहे हैं। क्या हम सीढ़ियों से चले? सीढ़ियों का इस्तेमाल सेहत के लिए भी अच्छा होता है। पर घुटनों के लिए बहुत खराब होता है। इमरजेंसी मैं सॉन्ग यहाँ किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे, मेरी मदद करो। बहुत अच्छा आंसर दिया उसने। इस चैट ग्रुप में मैं भी हूं। आई एम सॉरी सर। हेलो मैम। पूरा लॉ डिपार्टमेंट टीम लंच पर बाहर जा रहा है। लगता है आप लोगों के पास काफी फ्री टाइम है। काम बहुत है इसलिए पेट भर खाना भी चाहिए। अच्छा, तो जल्दी खाओ और काम पर लग जाओ। और आने के बाद मुझे रिपोर्ट चाहिए कि पिछले 3 सालों से हम इतने केसेस क्यों हार रहे हैं और इसे सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। पर उम्मीद है जब आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी तो आप इमोशनल हुए बिना उन रिपोर्ट्स पर समझदारी से नजर डालेंगे। शायद तुम्हें नहीं पता, पर मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एकदम अलग रखती हूँ, तो फिक्र मत करो। अच्छा, ऐसा है क्या? पता नहीं था। तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता। शायद इसी वजह से तुम केसेस भी हारते जा रहे हो। अरे यार, फिर से नहीं। सीढ़ियों से चलते हैं। यस सर, ओके। चलो चलो। तुमने न्यूज़ देखी? एनएसएफ बायोटेक्नोलॉजी में गड़बड़ हो गई है। हमारे फंड्स इसी कंपनी में इन्वेस्टेड है। और शेयर्स उनके पास गिरवी हैं? हाँ, वो रखवाने पड़े। मैं इतना कैश कहाँ से लाता? सारा आइडिया डायरेक्टर चो का था। फोरक्लोजर भी साइन कर दिया। मैंने भी यही गलती की। क्या लगता है ये सेविंग्स बैंक ही हमारे सारे शेयर तो नहीं हड़प जाएगा? जो से बात हुई? तुम्हें इस तरह जाते हुए देखकर बहुत दुख हो रहा है। क्या करूं, मेरा दिल ही ऐसा है। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारे बच्चे तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। अब उनके पापा अमीर जो बनने वाले हैं। हाँ, ये मेरी जिंदगी का अगला पड़ाव है। अमीर बनने के बाद अपने लोगों की बहुत मदद करूंगा। क्यों नहीं? पता है ना, 100 मिलियन वॉन के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड की सजा 25 साल है। अगर जेल नहीं गए तभी मदद कर पाओगे। अपना ख्याल रखना, पकड़े मत जाना। ना तो मैं कोरियन दुकान से कुछ खरीदूंगा, ना कोरियन रेस्टोरेंट जाऊंगा। फिक्र मत कीजिए। चलता हूँ। कितना बड़ा कमीना है ये। अपने साथियों को पाई पाई का मोहताज बनाकर ज्ञान दे रहा है। आस्तीन का सांप। भाई जाओ। बहुत ही ज्यादा बेशर्म है। अच्छा, ये मैनेजर है शायद, जिसने धांधलेबाजी कर रखी है। भाई साहब, इसे तो पूरे क्वीन पे ही अपना वो बना रखा है यार। हेन, इसकी तो शक्ल देख के सुमिन भयंकर हॉस्पिटल में गुस्सा आता कांटेक्ट है। निकालो, कुछ पता करना है। अरे वाह मिस्टर बेक, बताइए कैसे हैं आप? आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आप इस घड़ी को पहचानती? ये तो रॉन्डे फ्रेडिक ने 101 साल पूरे होने पर लॉन्च की थी।
ऐसी सिर्फ 101 ही हैं। हाँ। लेकिन ये एक प्री ऑर्डर प्रोडक्ट है। आप ये बीच वाला येलो डायमंड देख रहे हैं? सिर्फ 10 प्री ऑर्डर घड़ियों में ऐसे येलो डायमंड्स लगा कर दिए थे। जानता हूँ आपको ज्यादा तकलीफ दे रहा हूँ, पर क्या आप मुझे उन 10 लोगों की लिस्ट दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकती हूँ। आखिर आपने मेरी माँ के मेडिकल डिस्प्यूट में मेरी इतनी मदद जो की थी। स्विस ऑफिस में मेरा दोस्त ये बता सकता है, फिक्र मत कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं टर्न ले रहा हूँ, ये देखो ले ये लिया। सीधा देखिए। हाँ, देख रहा हूँ मैं, और देख रहा हूँ। आराम से, ठीक है, आराम से चलाइए। हाँ हाँ, पीठ सीधी, एकदम पीठ सीधी, पोजीशन पर रहिए, आराम से। हाँ हाँ, ठीक एकदम है। स्मूथली, आराम से। हाँ बस ऐसे ही। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। पीठ सीधी रखिए, बॉडी को ढीला रखिए। हाँ हाँ, पीठ सीधी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाद में बात करती हूँ। बढ़िया। कितने अच्छे से चला रहे हो। तुम पहली बार चला रहे हो? अरे मैं तो इन छोटे वाले पहियों के बिना भी चला लेता, लेकिन इन्होंने बोला तो रहने दिया। पता है ये कौन है? एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। एक्सपर्ट की बात तो सुननी चाहिए ना। पहले हफ्ते में सबकी साइकिल में छोटे पहिए लगे होते हैं। ये पहिए हटा दो ना तो गोली की तरह उड़ता हुआ जाऊंगा। दिखाऊं क्या? सर अब मैं थोड़ा तेज चलाऊंगा, ठीक है? ज्यादा तेज मत चलाइए। अब देखना है नहीं, आराम से, आराम से। ऐसे ही करना है ना सर? हाँ बिल्कुल सर। देखिए बैलेंस बिगड़ रहा है। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा बच्चा सुचौल, तुम ठीक हो ना? खून निकल रहा है। तुम लोग क्या कर रहे थे? इसे रोकना चाहिए था ना तुम्हें। छोड़ो ना माँ, मैं नहीं बोला था। तुम्हें दिख नहीं रहा? यहाँ हर जगह मिट्टी और सीमेंट है। यहाँ साइकिल चलाना जरूरी है क्या? इतनी खतरनाक जगह है अरे ये। माँ ठीक है ना। स्केटबोर्डिंग, साइकिलिंग, स्कीइंग, रोलर स्केटिंग, स्कूटर चलाना मैं ये सब कभी इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि आपने मुझे कभी कुछ सीखने ही नहीं दिया। अगर स्लाइड ज्यादा तेज होती थी तो आप उसमें बैठने तक नहीं देती थी। कभी कुछ कर ही नहीं पाया। क्योंकि तुम गिर जाते बेटा। वही तो कह रहा हूँ, आपने कभी गिरने ही नहीं दिया मुझे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बड़े नाजों से पाला है तुम्हें, समझे? तुम्हें गिरने की जरूरत क्या है? मम्मा, मेरा घोनू, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे कम से कम साइकिल चलाना तो सिखाऊं। यानी तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखा पाओ? हाँ, मेरे घोनू को साइकिल चलाना, बाइक चलाना, रोलर स्केट, स्केटबोर्ड और स्कीइंग वगैरह सब सिखाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए तो हम इंस्ट्रक्टर लगवा सकते हैं ना। खुद खतरा उठाने की जरूरत क्या है बेटा? तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे मम्मा, बच्चों को सब कुछ अपने बाप से सीखना चाहिए। फिर शुरू करते सर। आराम से, आराम से। ठीक है ठीक है। अरे रुक जाओ, तुम कॉर्नर गिर से आराम सकते से हो। जाना। मिस्टर किम, गाड़ी पीछे लीजिए, पीछे पीछे। अरे मम्मा मैं ठीक हूँ। अरे गाड़ी पीछे लीजिए ना, जल्दी, गिर जाऊंगा मैं। कौन बोल रहा है? मैम मैं मैनहाटन से केविन बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपर वेस्ट में जिस फ्लैट को खरीदने की बात की थी ना, उस फ्लैट के ओनर्स डील के लिए राजी हो गए हैं। ये तो अच्छी खबर है। तो आपके बिहाफ पे मैं आगे का प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। इस महीने के एंड तक हम कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपको खुद आके साइन करना होगा। 2 हफ्ते में आ रही हूँ। मैडम, मुझे योनो सर का पीछा करते हुए एक बहुत अजीब बात पता चली। वो क्या? योनो सर रूफटॉप गार्डन में जाकर किसी औरत का नाम पुकारते हैं। औरत का नाम? योंगसुक, योंगसुक, योंग, तुम सुन रही हो तो बाहर आ जाओ। योंगसुक नाम है। अच्छा, वो कहते रहते हैं तुम सुन रही हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। जाने दो, मैं जानती हूँ कौन है ये योंगसुक। अच्छा, वो जानबूझ के कर रहा होगा ना शायद। तो कुछ पता चला तुम्हें? आपके कहने के मुताबिक हमने उन पर पिछले कई दिनों से 24 घंटे नजर रखी हुई है। उनके पूरे दिन की रूटीन की मैंने ये एक्सेल शीट बनाई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी हरकतें कुछ अजीब सी थी। ऐसा क्या कर रहा था वो धोखेबाज? ये क्या है?
कॉइन बैटिंग केज? हाँ, वहाँ 500 वॉन के बदले 5 बॉल मिलते हैं और वो रोज ऑफिस के बाद वहाँ खेलने जाते हैं। किसके साथ? अकेले ही। ठीक है, आगे ग्रैंडमाज हैंडमेड फूड क्या है? वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वो वहाँ रोज रात को खाना खाने जाते हैं। किसके साथ? अकेले। एक दिन रिसर्च के लिए मैं भी वहां पर खाना खाने गया। कमाल का खाना है, तब समझ आया वो क्यों जाते हैं। लेकिन वो अकेले ऐसी जगह पर खाना खाने क्यों जाता है? घर में सबके साथ खा सकता है। परसों का क्या? मैंने देखा वो देर रात घर आया था। ओह हाँ, परसों की रात भी वो उसी होटल में गए थे। वहां उन्होंने खाना खाया, फिर पास ही की एक दुकान से 2 बोतल पानी खरीदा, फिर अपने घर के पास वाले स्कूल में गए। वहां रात में क्या कर रहा था? किसी लड़की से चुपके से मिलने गया था? नहीं, वहां अकेले थे। स्कूल में अकेले क्या कर रहा था? दौड़ने गए थे। दौड़ने? हाँ, आपको याद है स्कूल में टीचर बच्चों को सजा देने के लिए ग्राउंड में दौड़ाते थे? वो भी वैसे ही अकेले ग्राउंड में भाग रहे थे। पर क्यों? वही तो, ऐसा तो नहीं है कि वो ओलंपिक्स में भागने की तैयारी कर रहे हैं, ऊपर से चिल्ला चिल्ला के गाने भी गा रहे थे। उनको देखकर तो मेरी ही फट गई। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, दिखाओ जरा। बेचारे। बुरा क्या हाल है मेरे इस दिल का, पागल है मेरा दिल, इसे कुछ भी नहीं पता। आखिर क्या हुआ है इसे? मैंने आपको कहा था ना, बहुत ही अजीब से हो गए। घर आते वक्त वो पास ही में बैठे एक बिल्ले से मिलने गए, उसका हालचाल पूछा और उसे खाने को भी दिया। अगर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो कम से कम बदन की गर्मी निकालने के लिए किसी से तो मिलता होगा। तुमने ढंग से तो तहकीकात किया ना? सर कैसी बात कर दी आपने, ये भी कोई पूछने की बात है? अगर मुझे किसी की जासूसी करने के लिए नॉर्थ कोरिया भी जाना पड़ेगा तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहा है, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। वो क्वींस के लॉ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है और फिर भी काम के अलावा एक ही मीटिंग की, वो भी एक बिल्ली से। वो म्याऊ है। क्या है? बिल्ले का नाम म्याऊ है। हाँ, और वो उसी का इलाका है। बहुत ही खूंखार बिल्ला है। आपके दामाद उसे बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है। ये देखिए, मैंने एक CSI हैकर की मदद से मिस्टर बैग के फोन की गैलरी को भी हैक कर लिया है और उनके फोन में ये म्याऊ की बहुत सी फोटोज मिली हैं। हाँ वही तो, हम दोनों को भी ये हरकत काफी अजीब लगी। जिस औरत को आप डिवोर्स देना चाहते हैं उसकी फोटोज अपने फोन में कौन रखता है? हाँ, अगर आप इस फोटो को गौर से देखेंगे तो इस एंगल से इनके पैर काफी लंबे दिखते हैं। साफ पता चलता है कि ऐसी फोटोज खींचने में कितनी मेहनत लगती है। ये तो ट्रू लव हुआ, पक्का वाला। मैंने कहा था ना, उसको कुछ पता नहीं लगेगा। इन फोटोज को देखकर मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी औरत का चक्कर है। इससे ये साबित नहीं हो सकता। आपने पहली बार उसके पीछे जासूस नहीं लगाए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा हो। वो तो है। कुछ ही दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट जल्द ही आएगा। एक एक पाई का रिकॉर्ड चेक किया जा चुका है। लॉ फर्म की कंसल्टेशन फीस से लेकर उनकी लिटिगेशन कॉस्ट तक हर एक पैसे का हिसाब रखा गया है। मैंने उनके सारे एक्सपेंसेस चेक किए। इतना कम खर्चा देख के हैरान रह गई। कार वॉश ही ऐसी जगह है जहाँ वो बार बार जाते हैं। हाँ, मगर क्या? वो अक्सर अपने बैंक से काफी ज्यादा कैश निकलवाते हैं। अच्छा जी। और हाँ, जब जब उन्होंने कैश निकलवाया तो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड से 3 लाख वॉन का पेमेंट मुलॉन रोज को किया है। मुलॉन रूज बार है? फूलों की दुकान। आज भी उन्होंने 3 लाख वॉन का पेमेंट किया है और फूल किसी किम मिन जी के यहाँ पहुंचा है। किम मिन जी एक औरत? हाँ शायद। वो एक फूलों का गुलदस्ता और इतना सारा कैश लेकर एक औरत से मिलने गया है। कहाँ रहती है ये किम मिन जी नाम की औरत? रहती कहाँ है? इसे प्लीज बाहर रख दोगे? थैंक यू। मिस होंग, मैम आप यहाँ? मिस किम मिन जी, हमारे लिए कस्टमर्स मायने रखते हैं, मुजरिम नहीं।
कंपनी ने सारा इंतजाम करके मेरी मदद की है, फिर भी आपने अलग से फूल भिजवाए और इतना सारा पैसा भी डोनेट किया, और आप खुद मुझसे यहाँ मिलने आई। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। उसके पास जाइए। यार को कुछ भी कर लो, मेरे को पता था कुछ उल्टा नहीं निकलेगा उसका। इसका मतलब डायरेक्टर योनू आपके नाम से यहाँ पैसे और फूल भिजवाते आए हैं। कितने नेक है वो। वैसे ये इतना बुरा नहीं है। क्या चीज? फ्यूनरल होम्स एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये वाला क्लीन है और स्टाइलिश भी दिख रहा है। फूलों में क्रिजांथेमम के साथ डाली और ट्यूलिप भी है, इसीलिए माहौल अच्छा लग रहा है। वो सब एंजल्स हैं। इनका रुको को एस्थेटिक अच्छा है। शोक करने आने वालों के सर पर हैलोजन लाइट लगी है और मरने वाले की फोटो के ऊपर पिन स्पॉटलाइट। आपको भी किसी काम से ये फ्यूनरल होम चाहिए क्या? क्या? हर चीज इतनी बारीकी से देख रही हैं तो यूं ही देख रही हूँ। अच्छा, वैसे ऐसी जगह पर आए काफी वक्त हो गया। जिन भी फ्यूनरल होम्स में हम जाते हैं वहां ऐसे बच्चे रोते हुए नहीं दिखाई देते। वकीलों से बात कर कर जायदाद पर लड़ रहे होते हैं या अकाउंटेंट से बात कर रहे होते हैं कि कितना गिफ्ट टैक्स देना होगा। सही कहा। यहाँ लोग सच में किसी को खोने के गम में दिख रहे हैं। फूल और पैसे क्यों भेजे? और मेरे नाम से क्यों? मेरे पीठ पीछे ये सब करना बंद करो। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, चाहे मैं याददाश्त भी खो बैठूं, लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। पूरी जिंदगी मैं इतनी दुखी कभी नहीं हुई। तुमने भी साथ छोड़ दिया तो भूल जाओ, तुम्हें कभी माफी मांगने का भी मौका दूंगी। चाहे अब से तुम जो मर्जी वो कर लो। मैं मरते दम तक तुमसे नफरत करती रहूंगी। तो बस चुपचाप तमाशा देखो, कुछ करने की सोचो भी मत। और जब कहूंगी तब मेरी जिंदगी से दफा हो जाना। आप जल्दी आ गई? रुक कर क्या करती? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं आग में और घी नहीं डालना चाहती। अच्छा, बताओ जो भी बात है, बोलो। आपको पता है हाल ही में सेक्रेटरी किम से काफी बात हो रही है। अभी उसी का फोन आया था, पूछ रहा था उनकी बातचीत शुरू हुई या नहीं, ऑफिस के बाद कहाँ जा रहे हैं, और कोशिश करना वो लोग एक दूसरे के सामने ना आए। सेक्रेटरी होने के क्या नाते ऐसा सिर्फ सेक्रेटरी चाहते हैं? पूरे ऑफिस स्टाफ का दिमाग खराब हो चुका है। सब कह रहे हैं आप लोग जैसे पहले थे वैसे ही ठीक थे। आजकल कभी सब ठीक चलता है, कभी सब खराब, उतार चढ़ाव लगा हुआ है। बस बहुत हुआ, मुझे और नहीं सुनना। तो मैं कौन सा बताना चाहती थी? खैर, हम सब के लिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों लड़ना बंद कर दें। अब बस छुट्टी पर जा सकते हैं, देश के बाहर। कोई काम नहीं है? बहुत काम है। आपकी सेक्रेटरी हूँ ना। आज रात आपका मिस्टर यून के साथ डिनर प्लान है, उससे कुछ ज्यादा ही मिल रही है। तो प्लान अच्छा लगा ना? तुमने स्टोर को मल्टी फ्लोर होने से बचा लिया और एंट्री फी 8%, बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ काम करने के लिए हेरकिना को एम्प्लॉइज क्यों हायर करने हैं? एक्चुअली उनका एक रूल है, उन्हें 27 से कम के ही लोग चाहिए। जानती हूँ, पर क्यों? वो नहीं चाहते ज्यादा उम्र के लोग उनके प्रोडक्ट बेचें।
बकवास है। ज्यादा उम्र में बुराई क्या है? बूढ़ा होना भी ब्लेसिंग है। कितनी खूबसूरत बात है। लोगों को तो खुश होना चाहिए। बेवकूफ है ये हरमन। बेवकूफ है तो डील जाने दोगी? उसने हमारी सारी कंडीशंस मान ली हैं। हमारी? I mean तुम्हारी कंडीशंस। सच है, मैंने रखी हुई सारी शर्तें हरमन ने मान ली, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो बताओ, बदले में तुम क्या चाहते हो? बताओ, तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? इस बात को मुझसे और छुपाना अच्छा नहीं है। तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकती हूँ, अभी बता दो। डिवोर्स। क्या? योनो को डिवोर्स दे दो, बस यही चाहिए तुमसे। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो तुम क्यों रहना चाहती हो? ये मैं डिसाइड करूंगी, और तुम फिर से अपनी हद पार कर रहे हो। बहुत बढ़िया। जानना है हद मजा आ पार गया करना भाई। किसे कहते हैं? तुम्हारे हस्बैंड की जगह मैं ले सकता हूं। हाँ भाई साहब, तुमसे इस तरह का सवाल करना हद पार करना कहलाएगा। अब मैं रुक नहीं सकती। मूड खराब होने के बाद खाना ठीक से हजम नहीं होता। बहुत बढ़िया यार। शिट। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। फक। जब वो 12 साल का था तो उसे किसी कोरियन फैमिली ने गोद लिया था। अमेरिका बड़ा है लेकिन वहाँ कोरियन कम्युनिटी बहुत छोटी है। मेरा एक कलीग है जो अमेरिका में उसी इलाके में रहता है जहाँ पर उस यूनुन सुंग का घर है। कलीग ने कहा पहचानता नहीं है, लेकिन वहाँ उसके परिवार की बहुत इज्जत है। क्यों? यूनुन सुंग को गोद लेने के बाद उसके माँ बाप ने बहुत बड़ा घर ले लिया था और उसकी पढ़ाई भी महंगे स्कूल में हुई थी। उसका नाम क्या था? हाँ, ये हिलक्रॉफ्ट अकेडमी। भाई उसकी सालाना फीस कितनी है पता है? $60,000। पर उसके सौतेले माँ बाप के पास इतना पैसा था ही नहीं। तो उसके सौतेले माँ बाप से बात करके आए? मैंने भी यही सवाल पूछा, पर अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। ड्रंक ड्राइविंग केस में एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। लेकिन ये सब बातें काफी अजीब लगती हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि वो कभी शराब नहीं पीते थे। हीन वहीं पे तो नहीं है? आप ऐसे यहाँ पर नहीं आ सकती। तुम्हें ये घर कैसा लगा? मैंने इसे तुम्हारे लिए खाली रखा था। आप जाइए। पता है, अब मुझे तसल्ली मिली कि मैं और मेरा बेटा एक छत के नीचे आ गए। लग ही रहा था ये दोनों माँ बेटे ही होंगे। कहा ना यहाँ से जाइए। अलर्ट रहना चाहिए। आपने ही कहा था ना मिस। मिस मो नहीं बेटा, माँ बोलो। आपने ही कहा था ये लफ्ज मैं गलती से भी आपको ना कहूं। अब चाहकर भी आपको नहीं बोल पा रहा। सच कहा।
हमने जिंदगी में बहुत मुश्किलें झेली हैं, पर किसी भी बात का अफसोस नहीं है। नहीं है, आप फंस चुकी हैं ऐसी जिंदगी में। हाँ, ये हमारी घर की हाउसकीपर है, काफी टाइम से यहाँ पे। ये कोई ऐसी वैसी हाउसकीपर नहीं है, सबसे ऊपर है ये। मेरे दादाजी इस पर ही डिपेंडेंट है। अरे नहीं, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारी कोई नहीं लगती। हाँ, तो अगर इस तरह देखेंगे तो इतना नमक मिस मो के हाथ में अब वो बात नहीं रही। आजकल हर चीज में गड़बड़ करती है। इसीलिए तो कह रही हूँ उसे लात मारकर बाहर निकाल दो। अगर मेरे बस में होता तो कब का निकाल चुकी होती। खाओ ना बेटा, इतना भी बुरा नहीं बना है। जी, आपने अपनी जिंदगी के 30 साल गंवाए, उसका क्या? मैं तो चाहती थी मेरा बेटा मेरे साथ हो और रोज उसे माँ का प्यार दूं, पर मैं ऐसा करती तो तुम्हारे जन्मदिन पर बिना मीट का सूप बनाना पड़ता। तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म के पैसे भी नहीं थे। हम गरीबी से मर रहे होते और तसल्ली दे रही होती कि आखिर हम दोनों एक साथ हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अच्छे दिन तो कभी आते ही नहीं। बेमिसाल है ना ये घर। चेयरमैन हुंग ने हर छोटी चीज का ख्याल रखा है। घर बनाने में लोगों को 1 साल लगता है, उन्होंने 5 साल लगाए हैं। यहाँ की हर चीज उन्होंने खुद चुनी है, यहाँ तक कि गार्डन के पत्थर भी। लेकिन इस परिवार को अब धक्के मार के बाहर निकालेंगे। ये घर अब हमारा होगा। मत सोचो जिंदगी गैर मुनासिब है। हमने अपनी जिंदगी का पासा पलट दिया है। इस घर में रहने वाले लोगों के पास सब था और वो खुश थे। अब से तुम्हारे और मेरे पास भी सब होगा और हम खुश रहेंगे। होगा, पर इतनी जल्दी नहीं। ये इतना आसान नहीं है। नहीं, हम लोग निकल रहे हैं। उसे मेरी तरफ फेंको। चलो चलो। ममचून बहुत उस तरफ जा रही है, उसे मेरी तरफ फेंको। देखो मम्मा क्या लाई है। चलो चलो। खा सकता हूँ। हाँ, खा लो। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी प्यारी बच्ची, उठ गई तुम? हाँ? कितनी सुंदर है मेरी प्यारी गुड़िया। मेरे साथ खेलो। मेरी प्यारी सी परी। अरे इधर आओ। ममचून जरा आराम से खेलो। अरे इसके हाथ पैर कितने गंदे हो गए हैं, जरा धुला दो तो। चेयरमैन हुंग हमारे बिना भी खुश थे और उन्हें वो वक्त बखूबी याद है। वो अब भी हम उनसे नहीं छीन पाए। तो फिलहाल ये खुशियां मनाने का वक्त नहीं है। क्या कर रहे हो? भागो मत। ये है क्या? आप इसे अपने पास रख लीजिए। ये कोई फायदे की चीज है? सेक्रेटरी चांग से पता चला है कि स्लश फंड के लिए आप पर इंक्वायरी होगी और मैं जानती हूँ कि ऐसे हालात में आपका बेटा या पोता भी ये इल्जाम अपने सर नहीं लेंगे। तो क्या? मैं अपने सर ले लूंगी। कह देंगे कि स्कॉलरशिप फाउंडेशन के जरिए स्लश फंड का मैंने गलत फायदा उठाया है। कंपनी में मैं ना कोई एग्जीक्यूटिव हूँ और ना ही आपके परिवार का कानूनी तौर पर हिस्सा। मैं बयान दे दूंगी कि मैंने आपको धोखा दिया है, तो हुंग फैमिली पे जरा भी आंच नहीं आएगी। मीडिया में मामला आया तो भी लोग सिर्फ मुझे गालियां देंगे। मुझे तो कुछ खोने का भी डर नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है, प्रोसिक्यूटर बुलाए या जेल हो जाए, मैं चली जाऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करना। दस औलादे होना एक तरफ और तुम्हारा साथ एक तरफ। बहुत खतरनाक लेडी है भाई ये। और एक तरफ ये बेचारा अकेला है। हीन कहाँ पर है यार?
एन, बारिश हो रही है, सर्दी लग जाएगी। गाड़ी गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? और मिस्टर ओ कहाँ है? अरे हाँ, मैं यहाँ कैसे पहुंची? ऐसा बहुत बार हो रहा है। वैसे ही वक्त कम है और ऐसे खोकर और बर्बाद कर रही हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ मिलूंगी? अरे हाँ, इस छाते को पहचाना? याद है काफी वक्त पहले तुम्ही ने मुझे दिया था। मैं उस वक्त कितनी पागल थी ना। एन, मुझे ऐसे मत देखो। 51% चांसेस है मैं जर्मनी जाकर ट्रीटमेंट लेने वाली हूँ। एन, हाँ बोलो, क्या हुआ? आ, अच्छा, तुम्हें ये ना याद है, कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले गए। फिर उसका पति वहाँ वकील लेकर पहुंच गया। और पता है, उसका पति वहाँ वकील लेकर पहुंच गया। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए उसे येना के सिग्नेचर्स चाहिए थे। और उसी बीच येना को अचानक होश आ गया। रो क्यों रहे हो? सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे योंगसुक। अच्छा, इस बात को कितने साल बीत चुके हैं, आज भी उसे याद करता है। योनो, क्या तुम्हें पता है, यहाँ पर एक रकून रहती है, छुप कर रहती है। क्या ऐसा थोड़ी होता है? रकून यहाँ शहर में थोड़ी मिलेंगे। मैंने खुद देखा है, वो भी काफी बार। सच कह रही हो? जब गार्डन में कोई नहीं होता तब पुकारने पर आ जाती है। क्या बात कर रही हो, ऐसा है क्या?
मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ पर इतना भी नहीं हूँ। सच कह रही हूँ। उसका नाम योंगसुक है। तुम झूठ बोल रही हो ना? यकीन नहीं होता तो अकेले में उसे पुकारो। हालांकि वो हर बार नहीं आता, जब उसका मन करता है तभी आता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ ही बोल रही हो। वो बहुत क्यूट है दिखने में। यार क्यों मजे ले रही हो मेरे यहाँ? जानता हूँ ये झूठ है। गोल गोल आंखें हैं, देखोगे तो पसंद आ जाएगी तुम्हें। माफ करना पर मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान भी नहीं है। बेवकूफ ही तो है, वरना अब तक यकीन क्यों करता? क्या मेरी हर बात पर यकीन करता है वो? इसलिए मान गया जब मैंने उसे कहा खुश रखूंगी, और शादी कर ली। योंगसुक, अगर सुन रही हो तो बाहर आ जाओ। तो क्या वो झूठ बोल रही योंगसुक, थी? क्या वैसे ही बोल रही थी? योंगसुक! योंगसुक, तुम्हारी याद आती है। तो दोस्तों हमने 7th एपिसोड भी देख लिया है और लास्ट सीन अच्छा था। अब थोड़ा सा ख़राब भी लगा, उसकी मेमोरी जिस तरीके से बार बार जा रही है वो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है देखते हुए। और पता नहीं कहानी आगे क्या मोड़ ले सकती है, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है यहाँ से क्योंकि उसकी कभी भी मेमोरी जा रही है, उसको कभी भी हेलोसिनेशन हो रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो देखना होगा कि अगले एपिसोड में कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, कि उसको कुछ याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, क्या रहेगा पता नहीं। और मेरे को वो एक सीन समझ में नहीं आया है, अगर आपको समझ आया तो आप एक्सप्लेन करना, जिसमें लास्ट में वो बोलती है कि एपिलॉग में कि बेवकूफ़ी तो है, उसको सारी बात मानता है मेरी, इसीलिए शायद शादी से मान गया जब मैंने उसको बोला कि मैं खुश रखूँगी और ये वो तो इसका मतलब क्या था, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, कि वो उसने ऐसी मज़े मज़े में बोल दिया था, या फिर समझ रहे हो ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? अगर आप लोगों को पता है कि क्या उसका कॉन्टेक्स्ट था तो मेरे को कमेंट में समझा देना। बाकी हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।